हर कोई चाहता है कि उसकी पावर बढ़े या वो पावरफुल रहे, उसके हाथ में हमेशा पावर रहे। जैसे पॉलिटिशियन जो होते हैं वो चाहते हैं कि उनके पास हमेशा ही सरकार उनके हाथों में रहे या वो सरकार में बने रहें। या हर कोई पर्सन जो किसी भी पार्टी का हो वो चाहता है कि मैं जो पार्टी गवर्न कर रही है, जो गवर्नमेंट में है, उसमें शामिल रहते हैं। दल बदलू कहते हैं इसे, ठीक है। ऐसे ही हर इंसान चाहता है कि उसके पास कुछ पावर हो ताकि वो कोई काम कर सके। तो एक सिंपल सा फंडा है कि कैसे आप अपनी पावर बढ़ाएं। उसका एक सिंपल सा उदाहरण से मैं समझाता हूँ आपको कि पावर जो है इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब क्या हुआ कि अगर आपको अपनी पावर बढ़ाना है तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ाना होगा। मतलब जितनी ज़्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उतनी ही ज़्यादा आपकी पावर होगी, क्योंकि क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ही होता है अगर एक चीज़ बढ़ाओगे दूसरी बढ़ जाएगी। मतलब क्या है, अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दोगे तो पावर अपने आप बढ़ जाएगी, और यदि पावर बढ़ा लोगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी। इसको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक प्यून जो चपरासी जो होता है उसका जो एरिया होता है, जैसे कोई स्कूल बाउंड्री है, उसका अगर कोई प्यून है तो उसके जो जितनी बाउंड्री है स्कूल की, उस चारों तरफ से जो बाउंड्री है उतना एरिया उसकी पावर में आता है प्यून के, तो उसके अंदर में वो काम कर सकता है, ठीक है। ऐसे ही एक एसडीएम है, ठीक है। एसडीएम में क्या होता है, एक ब्लॉक लेवल का होता है। इस ब्लॉक लेवल में जितने भी बड़े चाहे छोटे काम है सब किसकी परमिशन से होते हैं, एसडीएम की परमिशन से होते हैं। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्यून की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, केवल उसकी 4 दीवारी यहाँ तक थी, सीमित थी, तो उसकी पावर भी कम थी। लेकिन जैसे ही एसडीएम पे आए, ब्लॉक लेवल पे आए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, लोगों की आकांक्षाएं बढ़ गई, ठीक है, लोगों के काम बढ़ गए, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो उसकी पावर भी बढ़ गई। ऐसे आप आगे और चलो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चलो। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या जैसे कलेक्टर भी बोलते हैं अपन लोग, ठीक है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डीएम की बढ़ जाती है। अब चूंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई तो उसकी पावर भी बढ़ गई। मतलब जो जिले में जो भी अच्छा काम होगा वो डीएम के नाम आएगा, जो भी बुरा काम होगा वो भी डीएम के नाम ही आएगा। तो जैसे जैसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिला एक बड़ा लेवल है ना, एक जिला जो है एरिया बड़ा रहता है उसका, ब्लॉक का एरिया छोटा रहता है, तो उसकी एसडीएम की पावर भी कम रहती है। और जबकि डीएम की बात करें तो डीएम का डिस्ट्रिक्ट का जो है एरिया भी ज़्यादा रहता है, तो उसकी पावर भी ज़्यादा रहती है। भी स्टेट का सबसे बड़ा आईएएस ऑफिसर होता है वो सचिव रैंक का होता है, सचिव होता है, ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ के सीएम आते हैं। फिर ऐसे ही अगर पूरे नेशन वाइड में देखें तो हमारे यहाँ पे पीएम सबसे बड़े पर्सन हैं, और चूँकि देश का केवल एक ही पीएम है, मतलब उसके ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी है। जब चूँकि उसके ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसकी पावर भी सबसे ज़्यादा है। इंडिया में अगर कोई सबसे ज़्यादा पावरफुल है तो अभी पीएमओ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, मतलब प्राइम मिनिस्टर। हर आदेश, हर चीज़ प्राइम मिनिस्टर के ही आदेश पे चलती है, ठीक है। ऑफिशियली अगर बात करें तो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होता है, लेकिन वो अगर हम रियल मायने में कहें तो प्रेसिडेंट एक केवल पद बस है ऊंचा हायरकी में, लेकिन एक्चुअल में जो पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट की वो प्रधानमंत्री ही यूज करता है। प्राइम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है, तो उसकी पावर भी ज़्यादा है। तो इससे आप समझिए कि जिसकी जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा पावर है। तो यदि आप अपनी पावर बढ़ाना चाहते हैं तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दीजिए। अब इसका एक एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे अगर फैमिली है आपकी, तो फैमिली में यदि कोई छोटा मेंबर जो है और उससे कुछ बड़े मेंबर भी हैं, लेकिन छोटा मेंबर अगर अर्निंग मेंबर है, मतलब कमाने वाला फैमिली का अगर छोटा मेंबर जो सब पैसे कमा रहा है, क्योंकि उसके पास इकोनॉमिक पावर है, क्योंकि वो घर का चला रहा है, तो उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर भी अपने आप बढ़ जाती है, और उसके अकॉर्डिंग हमारे घर के परिवार के लोग वैसा ही व्यवहार रिएक्ट करने लगते हैं। आप घर पे देख सकते हो, अगर आपके घर पे ऐसा कोई मेंबर है, छोटा है लेकिन उसकी इकोनॉमिक वैल्यू ज़्यादा है और जो ज़्यादा अर्न करता है, अर्निंग मेंबर है घर का, मेन अर्निंग मेंबर है, ठीक है, तो उसकी चूँकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है ना, तो उसकी पावर भी बढ़ जाती है। इट डजेंट मैटर कि वो छोटा है कि बड़ा है, मैटर ये करता है कि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, वो घर का खर्चा उठा रहा है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, उसकी पावर बढ़ जाएगी, उसका डिसीजन मेकिंग में हाथ जो होगा ना ज़्यादा होगा। तो अगर आप भी पावर बढ़ाना चाहते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा दीजिए।
आगे एक और वीडियो अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हाउ टू इंक्रीज पावर को कैसे बढ़ाएं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे बढ़ाएं। आप अलग अलग फील्ड में हैं, कोई स्टूडेंट है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कहीं है, हर अलग अलग फील्ड के तरीके अलग अलग होंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाने के। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर एक वीडियो आए तो कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं इसके ऊपर जल्द ही एक अच्छी सी वीडियो बना के लाऊंगा कि हाउ टू इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दोगे तो पावर अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, और हर कोई यही चाहता है कि उसकी पावर बढ़े। तो आज के लिए इतना ही। एडुफन बाबा के साथ बने रहिए। ऐसे ही विषय जो आपकी लाइफ को हमेशा अच्छा बनाते हैं, ऐसे ही विषय जो आपको एक नए राह पे ले जाते हैं, जो आपको नई नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, ऐसे विषय में लाता रहूँगा। बने रहिए एडुफन बाबा के साथ।